कि ढक्कन बंद है। तो यहाँ पर भी यदि ढक्कन बंद है ना, तो आज जो भी चीजें यहाँ पर होंगी वो कोई भी अंदर जाने वाली। तो प्लीज आप थोड़ा सा ओपन होकर मस्ती के साथ बैठिए। कोई आपने किसी को बुलाया, वो नहीं आया, उसको भूल जाइए। इस समय आप केवल और केवल इस हॉल के अंदर ही। क्या ऐसा साथ दे सकते हैं सर? और ये बहुत बड़ी भूमि है, यहाँ का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। देवरिया में मुझे अपने 25 साल के आश्रम के करियर में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस समय चर्चा चल रही है आश्रम में पूरे देश में कि पूरे इंडिया में यदि कोई सबसे तेज गति से बढ़ने वाला स्टेशन जहां पर बहुत एक्साइटेड लीडर काम कर रहे हैं, उसमें आपके देवरिया का नाम आना शुरू होगा। तो आप देखिए अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या किस प्रकार का लेवल लोगों के निकलेंगे, किस प्रकार का टर्नओवर होगा। तो बाकी कुछ पड़ोसियों के, कुछ ऑफिस वालों के, और हम उन नाम लिखने से पहले कई बार ये सोचते हैं कि इसका नाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इसको जरूरत भी है या नहीं है, ये करेगा या नहीं करेगा, यानी कि उसके भाग्य का फैसला हम ही कर लेते हैं, हम ही करना शुरू कर। ये गलती नहीं करनी है सर। यदि वत्स साहब उस समय सोच लेते कि यार ये प्रोफेसर आदमी इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा, 6 घंटे की नौकरी है, 6 से 7 घंटे कोचिंग सेंटर में लगाते हैं, आशिर क्यों करेगा ये, तो क्या मेरा नाम वो लिस्ट में लिखते? और यदि मेरा नाम लिस्ट में ना लिखते तो क्या आज मैं आशिर में होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी व्यक्ति को प्रिजन ना करें। यदि उसके भाग्य में होगा तो भला महीने का करोड़ रुपए कमा रहा हो, वो भी आपसे को पक्का करेगा ही करेगा। आपका काम है लिस्ट में नाम लिखना। तो वत्स साहब ने लिस्ट में मेरा नाम लिखा और एक दिन वो प्लान दिखाते 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 मेरे घर पर आए। मैं अपने घर पर ही फर्स्ट फ्लोर पर कोचिंग सेंटर चलाता था, और जहां हम जीन में रहते थे उस समय मेरा हाउस नंबर 2700 और वत्स साहब का 2701, केवल एक दीवार छोटी सी हमारे बीच में थी। जब वो घर पे आए तो मैडम ने दरवाजा खोला, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, और वत्स साहब ने कहा सर से मिलना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी, अभी मिलना है। तो मैडम ने बोला तो अभी सर कोचिंग का बैच चल रहा है, उनका 2 मिनट के लिए बात कर रही है, एक बार थोड़ा बोल दो आप। तो मैडम ने कहा वत्स साहब मिलने के लिए आए, कुछ अर्जेंट बता रहे हैं। मेरा कोचिंग का बैच लगभग खत्म होने वाला था, दूसरा बैच बाहर वेट कर रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला बेटा 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं आया, कोई मिलने के लिए आया है। और जैसे मैं नीचे आया तो वत्स साहब ने हेलो हाई किया, मैंने कहा सर कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा सर मैं 9 बजे रात को फारिग हो जाता हूँ, यदि कोई लंबी बात है तो रात को कर ले, और कोई बहुत अर्जेंट हो तो अभी बताइए आप। उन्होंने नहीं बैठिए, बैठ के करने की है। मैंने कहा टाइम नहीं है, 2 मिनट लूंगा बस। और जैसे हम बैठे सोफे पे तो वत्स साहब ने एक कॉपी निकाली और एक पेन निकाला, और आरसीई तो ऐसा कोई सो फैक्ट्री थोड़ी लगानी, यही है, कागज पे 5-7 गोले बनाने आसिम शुरू है ना। और उन्होंने गोले बनाने शुरू किए, और गोले बनाते सामने वाला समझ जाता है गोला कि मामला कुछ और है ना। और जैसे उन्होंने गोले बनाने शुरू किए, मैं भी समझ गया ये काम 2-3 मिनट का तो नहीं हो सकता, कम से कम 1 घंटा तो पूरी कहानी को सुनने में लगेगा। और और यदि 1 घंटा में इस कहानी को सुना तो ये बैच तो खराब हो ही गया, अगला बैच भी खराब हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने 2-3 गोले बनाते ही वत्स साहब का हाथ पकड़ लिया कि सर जोरदार काम है, मेरे समझ में आ गया, बस आप ये बताइए इसको करने के लिए क्या करना है। हेलो, समझ गए होंगे आप। और वत्स साहब बहुत इंटेलिजेंट लीडर है, उन्होंने भी तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना समझाए समझ जाए फिर क्या तो समझाने की जरूरत है ना। हम ये थोड़ी सी गलती करते हैं कि ना जी सारी पढ़ाई पढ़ानी है, इसको सारी पढ़ाई नहीं पढ़ानी आपकी, इसको सिर्फ उसको तो कंसेप्ट शेयर करना है। वत्स साहब ने पेन बंद किया, कॉपी बंद की, उन्होंने कहा सर इस काम को करने के लिए वो ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ 5 पैंट की कपड़े की किट खरीदी, इसमें 5 पैंट होती है। तो मैं बड़ा रिलैक्स हुआ, तो मैंने पूछ लिया सर ये 5 पैंट कितने की मिलेगी? उन्होंने कहा 1500 रुपए की। मुझे लगा 1500 रुपए में एक दोस्त नाराज होने से बचता हो और अपना 1 घंटा खराब होने से बचता हो तो सौदा महंगा। हेलो, समझ गए? मेरा मानना है कि 99% लोगों की ज्वाइनिंग इसी प्रकार होती है, क्योंकि बताने वाला कोई ना कोई नियर एंड डियर रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी होता है। तो हम ये मान लेते हैं 2000 का सामान ही तो लेना है, अच्छा होगा तो दोबारा ले लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, क्यों नाराज किया? मानते हैं आप? यहां तक तो काम ठीक था सर। मैंने वो 5 पैंट की किट उन्होंने रख दी और फॉर्म भर दिया, और मैंने वो किट अपने बेड के नीचे आगे उनको रख दिया। मैंने ये नहीं देखा वो काले रंग की है, पीले रंग की है, नीले रंग की है, अच्छी है, खराब है, क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं था। मैंने ये था कि बच्चा भाई है और 1500 कपड़ा देके चले गए।
हेलो, बट यहां से बिजनेस की शुरुआत नहीं होती। असली शुरुआत कब होती है? एक दिन जींद में एक सेमिनार था और ओपी शर्मा जी उस सेमिनार के चीफ कहते हैं। ओपी शर्मा सर के लिए जोरदार था। मैं अभी स्लाइड में दिखाऊंगा उन्होंने क्या काम किया है। और वह साहब सुबह सुबह आए और बेल बजाई और संडे का वो दिन था। संडे को मेरा कोचिंग सेंटर ऑफ होता था। 6 दिन में लगातार 14 घंटे काम करता था। एक दिन मिलता था रिलैक्सेशन के लिए, बच्चों से बातचीत करने के लिए। कोई फिल्म देख लेते थे, बच्चों को होमवर्क चेक कर लेते थे, कुछ बाजार का काम होता था वो कर लेते थे। तो अच्छा आते हैं सुबह 9-9:15 बजे के आसपास। उनके पास चेतक स्कूटर होती थी और आते उन्होंने बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा ये बच्चा कैसे हो। लगभग 1.5-2 महीने बाद की बात है। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैंने कोई काम शुरू किया है। तो बच्चा आपका पहला सवाल, आज का क्या शेड्यूल है? तो मैंने कहा सर आज तो संडे, आप तो फ्री है। उनका बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा सर मेरा संडे फ्री, आपके लिए बहुत बढ़िया कैसे? आज सेमिनार है उस बिजनेस की जो हमने शुरू किया था। तो मैंने कहा सर मैंने तो कभी शुरू नहीं किया, वो मैं आपको जो 5 पॉइंट देकर गया था वो कमाल देखिए। सेमिनार का नाम लेने से पहले मैं पूरा फ्री था और जैसे ही सेमिनार की बात आई मैंने कई तरह की अच्छे बहाने बना दिए कि सर आज तो अगली बार पक्का देखेंगे। क्योंकि जिस दिन सेमिनार होता है लोगों को सबसे ज्यादा काम उसी दिन होते हैं। Am I right, sir? मैंने कई बड़े स्मार्ट एक्सक्यूज बनाए, सर आपको बड़ा काम है, लेकिन वत्स साहब ने एक नहीं सुनी और मेरे ऊपर एक उपकार किया कि वो मुझे उस सेमिनार में बैठा दिया, उठा कर ले गए। बुलाकर नहीं सर, बुलाकर ले जाने से कोई आता नहीं है। वो मुझे उस सेमिनार में उठा कर ले गए और जहां पर जाने के बाद ओपी शर्मा सर ने जब इस बिजनेस का विजन बताया, इससे आने वाले समय में क्या क्या होना है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, पैसिव इनकम जैसे कंसेप्ट बताए, टाइम फ्रीडम, तो मुझे कई सारी चीजों ने बड़ा वहां इंप्रेस किया। उस मीटिंग में मैं बहुत अच्छा मोटिवेट हुआ और कमाल देखिए, जो व्यक्ति आरसीएम को करने के लिए कतई तैयार नहीं था, उस ओपी शर्मा सर के उस सेमिनार में 1 घंटे की मीटिंग में वहां बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया ये काम मेरे और मेरे परिवार की जरूरत का, इसलिए मुझे इस काम को करना चाहिए।